नदीम मलिक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले पार्लिमानी कमेटी के लिए अपने नाम भेजे और उसके बाद कमेटी का बायकॉट कर दिया। क्या वजह क्या हो सकती है इसके पीछे? मुझे लगता है कि उनको अंदर क्लैरिटी नहीं है। उनके ऊपर जब पहले तनकीद ये हुई थी कि उनकी जो कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर उनकी शमूलियत थी, उसने पूरे इस प्रोसेस को लिजिटिमेट किया, हम्म। उसको उसको लीगल कवर, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ किया, उसको हम्म। मोतबर बना दिया। जब उसकी प्रोसीडिंग के अंदर वो शामिल हो गए, मुशावरत में शामिल हुए, पार्लिमानी कमेटी की जो बनाई गई थी खुर्शीद शाह वाली, फिर वो फजल रहमान साहब के जरिए इस मुशावरत में शामिल हुए, फिर सेनेट के अंदर शामिल हुए और वहाँ वोट किया, फिर बिल्कुल। कौमी असम्बली में शामिल हुए, वहाँ वोट किया। तो पूरा प्रोसेस जो था उसको एक कानूनी तहफ़्फ़ुज़, जो आईनी तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, उस पूरे प्रोसेस को मुतबर करने के लिए वो तो उन्होंने कर दिया। हम्म। जब तनकीद हुई और उनका वर्कर इस मामले में सुपर चार्ज है, वो तनकीद करता है तो ये बैक ट्रैक करते हैं। फिर उन्होंने बैक ट्रैक किया, पहले नाम दे दिए, फिर बैक ट्रैक किया, क्योंकि एक इशू है, वो है तो मुतराजा है, उसका भी हल नहीं निकला। वो जो उनकी मखसूस नशिस्तों वाला मामला है, अगर बिल्कुल। तो वो तय कर दिया जाता है इस पार्लिमानी कमेटी बनने से पहले, बिल्कुल। तो उनकी नुमाइंदगी 3 से ज्यादा होती इस कमेटी के अंदर, हो सकता है उनके 5 रुकन बैठे होते, हम्म। तो उनकी कंपोजिशन चेंज हो जाती और वो फैसला साजी के अमल में उनका दिया हुआ वोट जो था वो असरअंदाज हो सकता था। जैसे हम्म। मैंने कामरान मुर्तजा साहब के मुतल्लिक सुना है कि शायद उन्होंने मंसूर अली शाह जी। साहब के हाथ में वोट डाला था। बिल्कुल। तो ये अगर पोजीशन, इसकी कंपोजिशन चेंज होती तो हो सकता है इस वक्त 50-50 स्प्लिट पे वोट हो रहा होता और किसी एक को दूसरी तरफ जाना पड़ता, तब हतमी फैसला होता। ये एक सिचुएशन है जिसको उसकी पीटीआई की फेवर में बात की जा सकती है। अदरवाइज मुझे कंफ्यूज्ड नजर आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप फैसला साजी के अंदर। वो सिर्फ अपने वर्कर्स के दबाव के नतीजे में बैक ट्रैक किए हैं, अदरवाइज इस पूरे प्रोसेस का वो हिस्सा बने हुए थे, हम्म। हर मौके के ऊपर अभी भी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने शायद वर्कर के दबाव के नतीजे में ये फैसला किया कि अभी इसमें नहीं बैठते, क्योंकि ऑब्वियस था कि 3 लोग फैसला साजी के अमल में हावी नहीं हो सकेंगे, इनका किया हुआ फैसला शिकस्त खा जाएगा। बिल्कुल। आप समझते हैं कि पीटीआई को सारे अमल में अपने लिए कुछ विन विन निकाल लेना चाहिए था, कोई सोल्यूशन निकलवा लेना चाहिए था, अपने लिए कुछ सीटें ही चाहे हासिल कर लेते? देखिए, वो इस अमल में शामिल होकर उन्होंने एक काम बेहतरी वाला जो हुआ है उसको क्रेडिट ले सकते थे, क्रेडिट नहीं लिया उन्होंने। वो हम्म। क्रेडिट ये था कि ये 56 तरमीम थी जब ये काम स्टार्ट हुआ था, उसमें बिल्कुल। आर्टिकल 8 जो फंडामेंटल राइट्स के मुतल्लिक है उसको छेड़ा जा रहा था। मिलिट्री कोर्ट्स का तस्वुर था, और मिलिट्री कोर्ट्स का तस्वुर भी वो वाला था जिसमें 9 मई के केसेस आ सकते थे। हम्म। तो वो चीजें सारी हटी हैं इसके अंदर से, उसको नहीं छेड़ा गया। हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफर वाला एक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा था, ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जैसे जजेस जो हैं, जो जरा तगड़े होकर खड़े हो जाते हैं कि हम इंडिपेंडेंट जजेस हैं, इनको हुकूमत काबू कर सके। उसकी हम्म। इंटेंट यही थी, मंशा यही थी कि जो काबू नहीं आता उसको ट्रांसफर कर देंगे। तो ये चीजें उसमें से निकल गई, तो इनको इसका क्रेडिट ले सकते थे, लेकिन क्रेडिट लेने के लिए आपको अच्छी सियासत करनी चाहिए। मुझे लगता है वो उनकी कंफ्यूजन का लेवल नेक्स्ट लेवल पे है, और आपस में वो बटे भी बहुत हुए, आपस में बहुत तकसीम है उनकी। हम्म। आपको ज़हन में होगा कि बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान के तिबी मुआयने के हवाले से एक बयान जारी कर दिया था, और पीटीआई के तमाम वर्कर्स ने जितनी तनकीद मुमकिन हो सकती थी बैरिस्टर गौहर के ऊपर कर दी थी कि ये बयान क्यों दे दिया कि एक सरकारी डॉक्टर जाके मुआयना करेगा और इमरान ठीक है। ये सिचुएशन है उनकी लीडरशिप की, वल्नरेबल फील करते हैं वो खुद को अपने वर्कर के मुकाबले में, और वर्कर आई थिंक उनका ट्रस्ट या फेथ नहीं है इस मौजूदा क़यादत के ऊपर। ये एक इस वक्त बहुत बड़ा अलमिया है इनके लिए। जी ठीक है। तलत हुसैन साहब, यही पॉइंट, यही नुकता नदीम मलिक साहब ने कहा कि पीटीआई बहुत कुछ कर सकती थी, बहुत सारे क्रेडिट्स भी अपने नाम पर वो हासिल कर सकती थी, ले सकती थी बहुत सारे क्रेडिट्स भी। आप तो ये जो कन्फ्यूजन पाई जाती है जमात के अंदर, आप क्या समझते हैं, इसकी वजह क्या है, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, एक तो जमात की वाकईतन हालत खराब इस वजह से है कि ये मुकम्मल तौर पर एक शख्स के ताबे जमात रही है। बाकी जमातों के अंदर भी शख्सियात हैवी हैं और हावी हैं। आप पीपल्स पार्टी की मिसाल ले लें, आप नून लीग की मिसाल ले लें, हत्ता कि जेयूआई की भी आप मिसाल ले लें, तो मौलाना फजल रहमान हो गए, आसिफ अली जरदारी हो गए, मियां नवाज शरीफ हो गए। ये तमाम के तमाम लोग जो हैं ये पार्टी से ज्यादा वजन रखते हैं, लेकिन इन्होंने अपने नीचे एक निजाम बनाया हुआ है। इनके नंबर 2 मौजूद हैं, इनका एक बाकायदा केडर मौजूद है जो सीनियर लेवल के ऊपर ऑपरेट करता है, इनके नेटवर्क्स मौजूद हैं। इमरान खान की जो जमात है वो जमात कुल्ली तौर पर एक शख्स के गिर्द घूमती है, और वो शख्स जो है अब जेल में मौजूद है। और जेल में से जब हम उनकी बात सुनते हैं कभी कभार, तो हमें महसूस शायद ये नहीं होता कि उनकी असल कैफियत क्या है। हमारा मफरूजा ये है कि उनके पास तमाम मालूमात मौजूद है, वो मुकम्मल तौर पर कट ऑफ है। तो उनकी फैसला साजी की जो कुव्वत है, जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार रिलाय करती है, कभी 2 वकला को भेज के, कभी 2 अपनी
इमरान खान साहब के हमचिराओं को भेज के या कभी 4 लोगों को भेज के वो सही फैसला साजी की बुनियाद नहीं बन सकता। उसके बाहर अगर आप आए तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो मैं इस वक्त अगर गिनूं तो मुझे 6 चीफ मिनिस्टर नजर आते हैं कैंडिडेट। अगर आप पंजाब के अंदर देखें तो अटक से लेके डीजी खान तक आपको 8 किस्म के चीफ मिनिस्टर्स घूमते हुए नजर आते हैं। पार्टी के जो बहुत ज्यादा जोमा हैं, जो पार्टी को बहुत इनकलाबी बनाना चाहते हैं, वो या तो रूपोश हैं और या फिर वो मुल्क से बाहर गए हुए हैं। तो पार्टी तितर बितर है सही मानों में। लेकिन इसके बावजूद मैं नदीम साहब से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सिर्फ क्रेडिट ले सकती थी, बल्कि अगर आप उनके जाविये से देखें तो निजाम को निजाम के अंदर रहते हुए डिस्क्रेडिट भी कर सकती थी। बस आज की कमेटी अगर आप ले लें, अगर आज वो अब आकर इस कमेटी का हिस्सा बनते जिसके अंदर से ये फैसला हुआ है, तो कम से कम अपनी राय को वो रजिस्टर तो करवा पाते। कम से कम वो कमेटी से बाहर आकर किसी से 2 बातें तो कर पाता कि जी हमारा वोट तो इसके हक में था। उन्होंने ये काम नहीं किया। इसी तरीके से कौमी असम्बली के अंदर अगर वो अपने तमाम मेंबरान को लेके आते हैं, और मैंने उनके एक लीडर से पूछा कि भाई आप कहते हैं कि आपके पास 81 मेंबरान हैं, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के भी हैं वो भी आपके हैं और जो इंडिपेंडेंट है वो भी आपके हैं, तो 81 मेंबरान अगर हाउस के अंदर खड़े होके जमहूरी अंदाज से एतराज करें तो आप सोच सकते हैं उसकी आवाज कितनी बुलंद होगी। सेनेट के अंदर भी यही हाल था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्रेडिट तो खैर क्या लेना, उन्होंने नदीम नसई का क्रेडिट के मौके उन्होंने खोए, लेकिन इस निजाम के ऊपर तनकीद करने के मौके भी उन्होंने खो दिए। तो जिसकी वजह से बाज लोगों का ख्याल है कि बहुत सारी जगहों पर उन्होंने मिली भगत की है। ठीक है। सीनियर एग्री पर्सन तलत हुसैन और नदीम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों की कीमती वक्त का और अपनी जो आपने कीमती राय है उससे हमें और हमारे नाज़रीन को आगाह किया। जस्टिस शाहजहां अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद कर दिए गए हैं और पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस शाहजहां अफरीदी को चीफ जस्टिस नामजद कर दिया। कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से फैसला किया। कमेटी में JUI के कामरान मुर्तज़ा ने याहिया अफरीदी के हक में वोट दिया। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के 8 अरकान ने जस्टिस याहिया अफरीदी को नामजद किया। तहरीक इंसाफ के अरकान ने पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बायकॉट किया। आपको प्रोफाइल बताते हैं नए नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। जस्टिस शाहजहां अफरीदी ने 1990 में बतौर वकील पिशावर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर वकालत का आगाज किया। जस्टिस शाहजहां अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के लिए बतौर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल की खिदमात भी सरअंजाम दे चुके हैं। 2010 में पिशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज मुकर्रर हुए। जस्टिस शाहजहां अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद कर दिए गए हैं और पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस शाहजहां अफरीदी को चीफ जस्टिस नामजद कर दिया। कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से फैसला किया। कमेटी में JUI के कामरान मुर्तज़ा ने याहिया अफरीदी के हक में वोट दिया। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के 8 अरकान ने जस्टिस याहिया अफरीदी को नामजद किया। तहरीक इंसाफ के अरकान ने पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बायकॉट किया। आपको प्रोफाइल बताते हैं नए नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। जस्टिस शाहजहां अफरीदी ने 1990 में बतौर वकील पिशावर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर वकालत का आगाज किया। जस्टिस शाहजहां अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के लिए बतौर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल की खिदमात भी सरअंजाम दे चुके हैं। 2010 में पिशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज मुकर्रर हुए और 15 मार्च 2012 को मुस्तकिल जज का मनसब संभाल लिया। 30 दिसंबर 2016 को जस्टिस शाहजहां अफरीदी ने पिशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ लिया। आपको बताएं कि MQM के रुकन राना अंसार और नून लीग की शाइस्ता परवेज ने कहा है कि कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस शाहजहां अफरीदी को चीफ जस्टिस के लिए नामजद किया है। क्या कहा था, कहना था इनका, आपको सुनवाते हैं। अच्छा ये बताइए MQM ने किसका नाम दिया था? MQM ने, आपने देखा ना 2/3 मेजोरिटी से जो चीज़ें आई हैं वो सबके मुशावरे से। आप MQM की तरफ से नुमाइंदगी कर रही थी, क्या कंसेंसस से फैसला हुआ? या बिल्कुल फैसला करके भेजा गया है और इंशाल्लाह वो आपको सब सामने ही आ रही है चीज़ें और अच्छा। अच्छी है। अभी डिनर में जा रहे हैं? डिनर में तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक उन्होंने हमें बुलाया है तो उसके जाके शुक्रिया अदा करें, सारी चीज़ें अच्छी मैनेज हो। मैडम कैसा माहौल था कमेटी में? बहुत अच्छा था। तो कंसेंसस से इत्तेफाक की राय से ही हुआ है या सिर्फ एक इत्तेफाक की राय से ही हुआ है? शाइस्ता परवेज और राना अंसार का क्या कहना था, आप लोगों ने मुलाहिजा किया। MQM के रुकन राना अंसार और नून लीग की शाइस्ता परवेज ने कहा है कि कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस शाहजहां अफरीदी को चीफ जस्टिस के लिए नामजद किया है। जस्टिस शाहजहां अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद कर दिए गए हैं। पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस शाहजहां अफरीदी को चीफ जस्टिस नामजद किया है। कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से फैसला किया। कमेटी में JUI के कामरान मुर्तज़ा ने याहिया अफरीदी के हक में वोट नहीं दिया। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के 8 अरकान ने जस्टिस
शाहिया अफरीदी को नामजद किया। तहरीक इंसाफ के अरकान ने पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बायकॉट किया। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी की जानिब से एक नाम को फाइनल किया जाना था, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस शाहिया अफरीदी। ये 3 नाम पार्लिमानी कमेटी के सामने रखे गए। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी थी जिसका बायकॉट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले नाम तजवीज़ कर दिए और उसके बाद पार्लिमानी कमेटी का बायकॉट कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 4, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 3 मेंबर, MQM की 1 मेंबर और JUI के भी 1 मेंबर थे। इस तरीके से 8 मेंबरान ने जस्टिस शाहिया अफरीदी के हक में जो है वो बयान दिया, वोट दिया और इस तरीके से 8-1 से जस्टिस शाहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद कर दिया गया है। JUI की जानिब से ये बताया जा रहा है, जराए का ऐसा बताना है कि JUI की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम जो है वो तजवीज़ किया गया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM की जानिब से जस्टिस शाहिया अफरीदी के नाम पर इत्तफाक किया गया है। जस्टिस शाहिया अफरीदी की प्रोफाइल के हवाले से आपको बताएं, 1990 में बतौर वकील पेशावर हाई कोर्ट प्रैक्टिस शुरू की। 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर वकालत का आगाज किया। जस्टिस शाहिया अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के लिए बतौर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल की खिदमात भी सरअंजाम दे चुके हैं। 2010 में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज मुकर्रर हुए और 15 मार्च 2012 को मुस्तकिल जज का मनसब संभाल लिया। 30 दिसंबर 2016 को जस्टिस शाहिया अफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाया। जस्टिस शाहिया अफरीदी 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मुकर्रर हुए और मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में लार्जर बेंच का हिस्सा भी रहे और इस केस से मुतालिक फैसले में अपना इख्तलाफी नोट भी तहरीर किया। जस्टिस शाहिया अफरीदी साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस की समाअत के लिए बनने वाले सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बेंच में भी शामिल थे। जस्टिस शाहिया अफरीदी 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मुकर्रर हुए और मुख्तलिफ अहम मुकदमात की समाअत की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में लार्जर बेंच का हिस्सा रहे हैं। इस केस से मुतालिक फैसले में अपना इख्तलाफी नोट भी उनकी जानिब से तहरीर किया गया था। जस्टिस शाहिया अफरीदी साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस की समाअत के लिए बनने वाले सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बेंच में भी शामिल रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस शाहिया अफरीदी, ये 3 नाम पार्लिमानी कमेटी के सामने रखे गए थे, जिसमें से पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम पर इत्तेफाक कर लिया है। और आपको यह भी बताएं कि JUI के जो रुकन हैं पार्लिमानी कमेटी के, उनकी जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम सामने रखा गया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 4 मेंबर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 3 अरकान, MQM की 1 रुकन राना अंसार, इनकी जानिब से जस्टिस शाहिया अफरीदी के नाम पर इत्तफाक किया गया।